कल वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वफ्द के साथ रूस पहुंचेंगे, मगर इस दौरे से पहले ही रूस की अमेरिका और इसके इत्तेहादियों से कशीदगी में गैर मामूली इजाफा हो गया है और यूक्रेन के तनाज़े ने अब बराह रास्त जंगी और मुआशी बहरान के इम्कानात पैदा कर दिए हैं और इस तनाज़े से आलमी सतह पर तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया है, जबकि दुनिया की अहम स्टॉक मार्केट्स में भी इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त मगरबी ममालिक जंग के दहाने पर हैं, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की सरहद से अपने कुछ फौजी वापस बुलाने के बाद कल गैर मामूली तौर पर यूक्रेन के 2 मशरकी इलाकों लुहांस्क और डोनेट्स्क को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया और वहाँ अमन के नाम पर फौजें रवाना कर दी हैं। जबकि अलहदगी पसंद गिरोहों के साथ मुआहदे के बाद अब रूस इन इलाकों की निगरानी करेगा, जबकि यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने अपने फौजियों को रूस के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है और इन्हें खबरदार किया है कि वो मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार रहें। यूक्रेन के वज़ीर दिफा के बयान के मुताबिक इसमें मुश्किलात होंगी, नुकसानात होंगे, तकलीफ बर्दाश्त करना होगी, खौफ और बेचैनी पर काबू पाना होगा, लेकिन आखिर में फतह होगी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने मौजूदा सूरत हाल को बहुत खतरनाक करार दे दिया है और वाज़ेह किया है कि उनकी रिस्पांस फोर्स तैयार है और रूस से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन से पीछे हट जाए। जबकि कल रूसी सदर पुतिन ने यूक्रेन के 2 मशरकी इलाकों की आज़ादी तस्लीम करते हुए यूक्रेन को फौजी एक्शन से खबरदार किया। फौरी तौर पर डोनेट्स्क और लुहांस्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी को तस्लीम करने का फैसला बहुत देरी न था। जो मैंने किया, मैंने वफाकी असम्बली को इस फैसले की हिमायत का कहा है और ये भी कहा है कि दोनों नए मुल्कों से दोस्ती और बाहमी मदद का मुआहदा तरतीब दिया जाए। जिन्होंने यूक्रेन में ताकत पर कब्जा हासिल कर लिया है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर फौजी कार्रवाइयों को रोक दें और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मुमकिन जारी रहने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर यूक्रेन के मौजूदा हुक्मरानों पर होगी। सदर पुतिन के ऐलान के बाद रूसी पार्लियामेंट ने रूस और यूक्रेनी इलाकों के साथ आज़ाद मुल्क की हैसियत से मुआहदे की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत रूस से यूक्रेन के मशरकी इलाकों में अपनी फ़ौज भेज सकेगा और वहाँ मिलिट्री बेसिस भी कायम कर सकेगा और इन इलाकों का दिफा भी कर सकेगा। साथ ही आज रूसी सदर ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन के पास बेहतरीन फैसला ये रह गया है कि वो नेटो का रुकन बनने के अपने अज़ाइम से पीछे हट जाए, जबकि मुख्तलिफ खतरात के पेश नज़र यूक्रेन के सदर ने अपनी कौम के लिए रात गए पैगाम भी जारी किया। हम अपनी ज़मीन पर हैं, हम किसी चीज़ और किसी शख्स से खौफजदा नहीं हैं, हम किसी के मकरूज नहीं, हम किसी को कुछ नहीं देंगे और हमें इस पर यकीन है, क्योंकि अब फरवरी 2014 नहीं बल्कि फरवरी 2022 है। एक और मुल्क, एक और फौज और मकसद एक, और वो ये कि यूक्रेन में अमन रहे। यानी यूक्रेन भी रूस के साथ जंग के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गया है। अब अहम बात यह है कि यूक्रेन के दोनों मशरकी इलाकों की सरहद रूस से जुड़ती है और इस रूस की हिमायत से इन इलाकों में अलहदगी पसंद तहरीक चल रही है और यूक्रेन इस तहरीक से निमटने के लिए गुज़श्ता कई साल से कोशिशें कर रहा है, मगर अब बराह रास्त रूस ने इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया, जबकि अमेरिका ने रूस के इस इक़दाम को यूक्रेन पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए एक स्टेज करार दिया है और इसकी मजम्मत करते हुए अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के दोनों मशरकी इलाकों पर पाबंदियों से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं और रूस पर मजीद संगीन पाबंदियों से मुतालिक मशावरत जारी है। किसी भी वक्त अमरीका अहम ऐलान कर सकता है, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट से खिताब करते हुए रूस के 5 बैंक्स और कुछ दौलतमंद शख्सियात पर पाबंदियों का ऐलान किया है। Today, the UK is sanctioning the following 5 Russian banks. आज हम रूस के 5 बैंकों पर पाबंदी लगा रहे हैं, जिसमें रूसियाज बैंक, आइस बैंक, जनरल बैंक, प्रोमियाज बैंक और ब्लैक सी बैंक शामिल हैं। Very high net worth individuals. और इसके साथ हम रूस के 3 दौलतमंद अफराद पर भी पाबंदी लगा रहे हैं। इनके पास बरतानिया में जितने भी असासे हैं उन्हें मुंजमद किया जाएगा और इन्हें बरतानिया में आने की इजाज़त नहीं होगी और बरतानिया के किसी भी शख्स और इदारों को इनके साथ डीलिंग की इजाज़त नहीं होगी। Individuals and entities from having any dealings with them. This is the first. और ये हमारा पहला कदम है। हम मजीद पाबंदियों को तैयार रखते हुए उस वक्त तक रुकते हैं कि अगर मामला मजीद खराब हुआ तो इसका अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन के साथ ऐलान करेंगे। साथ ही जर्मनी ने भी रूस के साथ नॉर्थ स्ट्रीम 2 नामी अहम गैस प्रोजेक्ट की सर्टिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है। यानी गुज़श्ता कई सालों से अमेरिका और इसके इत्तेहादी जर्मनी पर दबाव डाल रहे थे कि वो इस प्रोजेक्ट को मुअत्तल करें, लेकिन जर्मनी इस मामले को नज़रअंदाज करता रहा, क्योंकि जर्मनी का कुदरती गैस से मुतालिक 50% इन्हिसार रूस पर है और नॉर्थ स्ट्रीम 2 का प्रोजेक्ट $11 अरब का प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए रूस मगरबी ममालिक को कुदरती गैस की एक्सपोर्ट में इजाफा करना चाहता है। लेकिन
जर्मनी की तरफ से अब इसे मुअत्तल कर दिया गया है। देखना यह होगा कि जर्मनी कब तक इस फैसले पर कायम रहता है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पूरे मामले पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब किया और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बयान जारी किया कि रूस ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की है और अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की आज़ादी और सालिमियत की हिमायत करता रहेगा। इस अहम मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान रूस पहुँचेंगे। उनका दौरा 2 दिन तक जारी रहना है, जबकि आज रूसी मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, इससे तरक्की पजीर ममालिक को नुकसान होगा। मेरे ख्याल में ऐसा सोचना पागलपन है कि आप जंग करें और लोग जाँ बहक हों और आप ये सोचें कि ऐसा करने से आप ज़्यादा मशहूर होंगे। मिसाल के तौर पर यूक्रेन का मसला ले लें। भूल जाएं कि जंगजुओं के साथ क्या होगा, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक के साथ क्या होगा। Already the price of oil has gone up because पहले ही जंग के इम्कानात से तेल की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं। यूक्रेन दुनिया को गंदम की सप्लाई करता है, बल्कि रूस भी, and for that matter Russia. अब सोच लें कि क्या होगा जब दुनिया पहले ही कोरोना के असरात से निमट रही है और अगर ऐसे में जंग होती है तो सोचें गरीब ममालिक का क्या होगा। What will happen to the poor countries? I'm sure and मुझे यकीन है कि यूक्रेन और रूस में अवाम ये समझते हैं कि अगर जंग होती है तो इसके नताइज भी होंगे। there will be consequences. But I think that the leadership मगर मेरा ख्याल है कि इन ममालिक में लीडरशिप इस चीज़ में उलझी हुई है कि अगर हम अपनी पोजीशन से पीछे हटते हैं तो हमारे लिए इसके क्या सियासी असरात होंगे, क्योंकि सियासी तौर पर हमेशा असरात होते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए बहुत ताकतवर और बड़ा लीडर होना ज़रूरी है जो इस सब से ऊपर होकर सोचे कि इसके इंसानों पर क्या असरात हो सकते हैं and who think about the effects on the human beings. रूस और यूक्रेन के दरमियान इस कशीदगी के दौरान हालात क्या है, इसी पर यूक्रेन से इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस ऐलान के बाद कि वो मशरक़ी यूक्रेन में 2014 में जो रियासत का ऐलान किया गया था कि एक आज़ाद रियासत का, और रूसी बोलने वाले यूक्रेनियन बागियों की तरफ से उसको तस्लीम करते हैं, तो उसके बाद रूस की अफवाज जो कि मशरक़ी सरहद पर यूक्रेन की मौजूद थी वो लुहांस और डोनियास्क के जो सरहदी इलाके को अबूर करके यूक्रेन में आ गई हैं और उन्होंने उस इलाके का इंतज़ाम संभाल लिया है और एक बाज़ाब्ता एक तरह से इस मुल्क की तकसीम हो गई है। यहाँ जहाँ तक रद्द-ए-अमल का ताल्लुक़ है मगरबी यूक्रेन में और यूक्रेन के दीगर इलाक़ों में, तो ऐसा कोई ख़ास रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। लोग जो है ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता 8 सालों से बहरहाल ये तस्लीम कर चुके हैं कि मुल्क तकसीम हो चुका है और अब उसकी एक ज़ाहिर बाज़ाब्ता शक्ल सामने आ गई है। मुस्तक़बिल में यहाँ लोगों का कहना है कि अगर इससे अमन कायम होता है इस तकसीम से, तो वो इस बात को तरजीह देंगे और किसी किस्म का कोई कौम परस्ती का यहाँ तासुर नहीं मिल रहा लोगों से, तो वो एक तस्लीम कर चुके हैं इस तकसीम को। खालिद हमीद फारूकी यूक्रेन की सूरत हाल बता रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान रूस का दौरा कर रहे हैं, तो रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को से क्या खबरें हैं ये आपको बताएंगे वहाँ मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई। जी बिल्कुल, इस वक्त आपको पता है कि अहम दौरा है और वज़ीर आज़म इमरान खान कल जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं मॉस्को में। मकामी वक्त मुताबिक 6 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे। नायब वज़ीर ख़ारजा उनको रिसीव करेंगे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर पुतिन और वज़ीर आज़म के दरमियान वन-ऑन मुलाकात है। उसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा जो बताया जा रहा है, ज़राए बताते हैं कि कई अहम चीज़ों पर बात होगी। एक तो सबसे अहम इस वक्त इस रीजन के अंदर जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, खुसूसी तौर पर जो इस वक्त इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका है और वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पुतिन जो है वो दोनों इस वक्त बड़े कंसर्न है। इसके साथ साथ जो यूक्रेन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा तनाव ज़रूर है। यहाँ पर हमने देखा कि अब रूस के लोग जो है वो कहते हैं कि हम जंगों से तंग आ गए हैं, अब हम खुशहाली की तरफ, पीस प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं। हम खुशहाली चाहते हैं, वो नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जो हमने पहले जो जंगें देखी हैं उसकी वजह से आज दुनिया से बहुत पीछे हैं। वो कहते हैं कि जो बातचीत से ये चीज़ें सेटल हो सकती हैं वो हों। अब लगता यूँ है कि अब सदर पुतिन जो है वो अब यूक्रेन के कोई बातचीत से हल ज़रूर देखेंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान भी एक पॉलिसी करते हैं कि अब बातचीत के ज़रिए, टेबल टॉक के ज़रिए ही इन चीज़ों का हल जो है वो किया जा सकता है। अयाज अकबर यूसुफजई मॉस्को के रेड स्क्वायर के करीब से रिपोर्ट कर रहे थे। वज़ीर आज़म का दौरा इन हालात में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और कई हवालों से अहम भी हो सकता है।